हेडिंग डाल लीजिएगा डिसोल्यूशन। अब मेरा आपसे सवाल है, डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कहने से बंद हो जाना, लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकल बात होती थी। एक होता है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन से केस में फर्म पे ताला लग जाता? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, ये तो हमने कर लिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, यानी कि पार्टनर्स का, नए पार्टनर का आना या चले जाना या पीएसआर का चेंज हो जाना, इसको क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की टर्म्स में चेंज हो गया। समझ रहे हो? तो वो तो हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या आएगा सर? एडमिशन, ओके। रिटायरमेंट, ओके। डेथ, और आप कह सकते हैं चेंज इन पीएस। तो ये तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में कहने से फर्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कह सकता हूं ना बच्चे? फर्म तो चलता रहता है। तीन पार्टनर थे, एक और आ गया, चार हो गए, तो क्या हो गया? फर्म तो चल रहा है, धंधा तो चल रहा है। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आप मुझे बताइए, क्या फर्म चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, या बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। तो आप कह सकते हो फर्म, या फिर आप कह सकते हैं द बिजनेस सीजेस टू एक्सेस। बंद हो गया साहब काम, कोई दिक्कत वाली बात? हमारा चैप्टर क्या है ये? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेरे को आपको ये सिखाना है कि जो फर्म बंद होता है तो उसके खाते कैसे बंद होंगे। हाँ, आपने थोड़ा सा ट्वेल्थ में करा हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ बोल सकता हूँ डिसोल्यूशन में आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है जी। तो जितना आपको ध्यान है, जब फर्म बंद होता था, आपको याद है हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? अच्छा, वैसे जनरली लिख नहीं रहा। व्हाट आर द रीजंस फर्म क्यों बंद हो जाता है? प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग फर्म है, पार्टनर ने डिसाइड करा बंद ही कर दो यार, डेली आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इससे बढ़िया तो घर ही बैठ जाए। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ड्यू टू एनी रीजन अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनको बंद कर दो, मे बी फ्रॉड है या अब ये लीगल बिजनेस नहीं रहा, बंद हो जाएगा। ठीक है। हेल्दी फर्म भी बंद हो सकता है, हेल्दी फर्म, भाई दोनों बढ़िया फर्म, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर बढ़िया हैं, पर झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा बंद कर देंगे इसको। समझ रहे हो? तो ये भी हो सकता है। तो आप डिसोल्यूशन मत सोचिए कि लॉस मेकिंग फर्म ही होगा। इवन अ हेल्दी फर्म कैन बी क्लोज्ड एज वेल। ठीक है। और भी हो सकता है, अगर मैं बोलूं तीन पार्टनर है, दो पार्टनर की डेथ हो गई, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, तो अकेला कैसे चलाएगा? हाँ, एडमिशन हो जाएगा तो चलता रहेगा वो, लेकिन अगर पार्टनर ही नहीं बचेंगे तो हो जाएगा। थ्योरेटिकल बात है, चार पार्टनर है, तीन है, उनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे अनसाउंड माइंड के हो गए, तो होता है ना, अनसाउंड माइंड कैन नॉट, आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बात। मैं वो सारी बातें नहीं कर रहा, मैं आपके साथ मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकली अगर फर्म बंद होगा तो कौन सा अकाउंट बनता था। एग्जैक्टली exactly. आप बच्चों ने रियलाइजेशन अकाउंट बहुत बनाया है। क्या मुझे बता सकते हैं व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? क्या करने के लिए? एसेट के और लायबिलिटी के लेजर बंद हो जाते हैं, और एसेट को बेच भी दिया जाता है, तो पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, पे ऑफ एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटी रियलाइजेशन बनाने के बाद। एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैपिटल। और ऐसे ही आपको बोलूंगा एक अकाउंट और बनेगा आपका, दैट इज कैश। क्या मैडम? कैश अकाउंट बनेगा ना?
ठीक है। चलिए सर, ये सब क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये सब क्यों बन रहा है। आइए एक बार रियलाइजेशन का फॉर्मेट तो बनाते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन में चलेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन आसान है, फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी। अच्छा एक वो लिख लीजिए, पहले थ्योरी बना लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। डिसोल्यूशन जो है, मतलब एक बात तो तय है कि बंद तो हो रहा है जी। समझ रहे हो डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, बंद तो हो रहा है फर्म। लेकिन अब मैं फर्म को कैटेगराइज कर रहा हूं, हेल्दी फर्म मतलब प्रॉफिटेबल फर्म या लॉस मेकिंग। ठीक है। सो इफ द फर्म इज प्रॉफिट मेकिंग फर्म, ठीक है, जो हम पहली इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं क्या क्या बना दूंगा, रियलाइजेशन और ये, ठीक है, उसके आगे नहीं लिखना, या तो हेल्दी फर्म हो सकता है, या तो लॉस मेकिंग। ठीक है जी। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना अभी, या तो हो सकता है हेल्दी फर्म वाला आएगा, या क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में लॉस है। और लॉस का मतलब ये नहीं होता कि चलो ठीक है मैं और आगे नहीं बोलूंगा, या तो लॉस मेकिंग फर्म। जब आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे ना बच्चे, तो जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार क्वेश्चन करते करते एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट था ट्वेल्थ में? नहीं था आई थिंक, है ना। मैं बताता हूं क्या मतलब होगा। दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, एक पार्टनर। और तो एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये होगा जिसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और रास्ते में पता लगेगा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा। और दूसरा होगा इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है जी, पार्टनरशिप की काफी नॉलेज है आपके पास, मेरे को इतना बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल आता हूं अभी। स्पेसिफिक जाऊंगा, देखना एक बार। पार्टनर सी है, 400, बिल्स पेबल 200। पहले बताइए बैलेंस शीट समझ आ रही है आप? तीन पार्टनर है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट फर्म की है। ठीक है, फर्म क्या कह रहा है भाई, मैंने एक को कितने देने हैं, 100 रुपए। समझो ना, शॉर्ट में भी समझ आती है बात सीधी सीधी। फर्म की बैलेंस शीट है, फर्म ने ए को कितने देने हैं, 100 रुपए, बी को कितने देने हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो देनी है ना, और बिल्स पेबल के लिए पेमेंट कितनी कर रही है, 200। अब फर्म देख रहा है मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, किससे पैसे लेने हैं मैंने, सी से। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन आई से सी हैज अ डेबिट बैलेंस, कैपिटल का डेबिट ही है ना, बट डज दैट मीन दैट ही इज इंसॉल्वेंट? क्या डेबिट बैलेंस होने का मतलब इंसॉल्वेंसी होता है? हम्म, है जी, होता है क्या? अगर सी से पैसे लेने हैं 400, वो घर से ले आएगा। अगर मैं आपको बोलूं चल भाई सी, चलो 400 रुपए लाने हैं, तो अगर ये 400 ले आया तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 400। सी का बैलेंस खत्म, कर दूंगा सबको पेमेंट। ये कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है। इंसॉल्वेंसी होती है मैंने बोला सी को 400 रुपए दे दे, कह रहा मेरे घर पे भी नहीं पड़े पैसे, यानी कि उस बंदे के पास पर्सनल एसेट्स भी नहीं है टू पे ऑफ जो फर्म को देने हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ना ही आप, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपका एक तो डेबिट बैलेंस है, और आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी नहीं है आपके पास। दैट्स द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। पहले बताइए इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ आया बच्चे? इसको लिखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। पर आप ये कह सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल ना ऐसे बना लो, चाहे ये बैंक की जगह,
इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग 400, तो सी को मैं क्या बोल दूंगा बच्चे? इंसॉल्ट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? और एक हमारा केस कौन सा होगा? ये इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। सर जी क्या करना है इसका? छोड़ो ना बेटे, अभी सब लिखवा दूंगा आप। ये हटा दूं बच्चे बैलेंस शीट बना हुआ? अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर होगा तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और यहां पर लगेगा एक केस लॉ, गार्नर वर्सेस मरे, MURRAY, और फिर बनेगा जी कैश अकाउंट। और अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल बनेगा, गार्नर वर्सेस मरे में नहीं लिख रहा मतलब नहीं लग रहा है, ठीक है, और लास्ट के बनेगा रे कैश अकाउंट। फटाफट रिकॉर्ड करिए। केस है और राइट टाइम आएगा ही, बात करूंगा आधा घंटा। केस क्या है? सिर्फ नाम लिख, गार्नर वर्सेस मरे, MURRAY, MURRAY। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए सर, सबसे पहले आसान सवाल करते हैं, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग फर्म, हेल्दी बिजनेस है, पार्टनर में झगड़ा हो गया, भाई सबका जो जो क्लेम है फर्म पैसे दे देगा, अपने अपने घर चले। समझ रहे हो? ए भैया पीछे बातें मत करो रे, केशव जी पहली आपकी इतनी छुट्टियां टेस्ट कर धीरे धीरे बातें कर लो बेटे, कोई आसान नहीं बैठो। मत फोर्स करो बेटे, सुबह सुबह भी डांट। ठीक है, ये बातें आपको बाद में रियलाइज होंगी कि काश सर ने समझा दिया होता, हम पढ़ लेते। आपका ट्रैक एकदम करियर ट्रैक ही बदल जाता है बेटे। यहाँ पे अगर 4 महीने जो बिताए गए हैं अगर आप फोकस से नहीं बिताओगे तो कोई गारंटी नहीं आप सीएसईए में बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिकॉज बिलीव मी, आप इतने छोटे बच्चे होते हैं, आपको एक्सटर्नल फोर्सेस का पता ही नहीं है, पेपर का लेवल क्या आएगा, आप इतने, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप, आपके साथ क्या ट्रिक हो जाएगी। समझ रहे हो? तो बड़े फोकस से देखो बेटे। एनीवेज, अब मैं आपसे एक बार रियलाइजेशन की सारी बातें करता हूँ, ठीक है? लाइक टू क्लोज, हमें कह सकता हूँ सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, थोड़ा स्पीड रखूंगा मैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या मैं कह सकता हूं कि मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को बंद कर देता हूं? सोच के देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स दिए हुए, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, कैसे बंद करूंगा मैं उसको? एंट्री के थ्रू बता दो। एग्जैक्टली, रियलाइजेशन टू एसेट्स, लाइक इफ देयर इज लैंड एंड बिल्डिंग, तो रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, टू एसेट्स। अच्छा दूसरी बात, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा पर्पस ये है कि मैं उनको बैलेंस शीट से हटा दूंगा, मेरे को बैलेंस शीट खाली करनी है। डिसोल्यूशन क्या होता है? बैलेंस शीट को उड़ा दो, पूरा खाली कर दो उसको। तो मैं बुक वैल्यू से खत्म कर दूंगा कौन कौन से एसेट है बेटे, जो मर्जी एसेट हो, बस आप ध्यान रखना कैश नहीं डालना आपने। समझ रहे हो क्यों नहीं डालना बेटे? कैश में मूवमेंट होगी, बार बार बदलेगा, क्या बंद कर रहे हो अभी, उसका अलग लेजर बनता है। तो मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, और क्या होगा? गुडविल भी होगा, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और क्या बच्चे? स्टॉक, डेटर्स। तो ऐसे करते करते जो भी एसेट हैं ये आपके बंद हो जाएंगे भैया। और लाइबिलिटी बंद करने का फटाफट बता दो, बाय लाइबिलिटीज हो जाएगा, कहने से बाय प्रोविजन। बिल्कुल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन भी बच्चे डेटर से एडजस्ट मत करना, प्रोविजन को अलग से लिखिएगा।
अच्छा, अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, बिकॉज दैट्स एन आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, पार्टनर का लोन आएगा इधर? नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसका लोन अकाउंट अलग बनेगा, हालांकि उतनी बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में हैंडल करेंगे, बट एटलीस्ट मैं पार्टनर्स वाइफ लोन तो लिख। और बताओ बच्चे, कोई लाइबिलिटी? बिल्स पेबल, रिजर्व आएगा क्या इधर? रिजर्व नहीं आने का रे, रिजर्व प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में घुसेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। हाँ जी मैडम, वो जो इतने सारे वो यहाँ पे डालते थे आप लोग, ये देखिए नीचे भी अकाउंटिंग, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वैसे तो किसी क्वेश्चन में ही नहीं आएगा, बट आपको मैं शॉर्ट में बताऊं क्योंकि आपके दिमाग में है, रिजर्व जो होते हैं वो मालिक को बिलोंग करते हैं, ठीक है, पार्टनर में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना पार्टनरशिप में मैं उसके कैपिटल में डाल दूंगा सारा का सारा, नेट इफेक्ट वही आएगा। अगर फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एग्जैक्टली, फंड अगर वर्ड आ जाता है तो वो लाइबिलिटी होती है बच्चे। आपने जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है, लेकिन बस उसके कुछ कुछ चीजें स्केप हो चुकी हैं, स्किप हो रही है, वो इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, नेट इफेक्ट वही आएगा, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ए भैया इधर आओ रे, लाइबिलिटी के नाम नहीं लिखने मैंने इससे ज्यादा। अब मुझे बताइए, ये बुक वैल्यू है, अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो कितने रुपए की बुक वैल्यू थी, 100 रुपए, एंड यू सोल्ड इट फॉर 150, सर 100 रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी, वो तो बंद हो गई सर, और उसको आपने कितने का बेच दिया? 150 का, जर्नल एंट्री बता दो। एग्जैक्टली, गुड, बैंक टू रियलाइजेशन, सो इट्स बाय बैंक, जो भी अमाउंट आपने एसेट्स को बेचोगे, और एक बात समझिए आप, जब आप यहाँ पे 150 लिखेंगे तो आप समझो आपका प्रॉफिट भी बुक हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन नॉट जस्ट क्लोजेस द book value of assets and liabilities, but also helps you determine your profit and loss on sale of those assets and liabilities. भाई सपोज करो एक ही एसेट था 100 रुपए, और सपोज करो वो कितने का बिक गया? 150 का, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी 50, प्रॉफिट ही तो है ये, समझ रहे हो? और अगर ये 70 का बिका होता तो लॉस आ जाता 30 रुपए का। तो ये बातें आपने बहुत अच्छे से करी हुई है बच्चे। अब मुझे बताइए, अगर कोई पार्टनर लेके चला गया तो? एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एसेट का नाम मत ले लेना, वो तो बंद हो चुका है, समझ रहे हो? बाय पार्टनर्स कैपिटल, if there is any asset taken over, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी तो क्या डालूंगा? रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू बैंक? ये है आपका लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अगर कोई पार्टनर लेके चला गया लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वेरी गुड। लाइबिलिटी टेकन ओवर, अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस होता था, क्या एंट्री होती थी उसकी? रियलाइजेशन टू बैंक, एक्सपेंस। ना ना, टू बैंक, ओके सर। रियलाइजेशन। और कुछ आता था? क्या होता था कुछ और? क्रेडिटर। क्रेडिटर की पेमेंट आ गई भाई, लाइबिलिटी है तो पे ऑफ हो गई। अच्छा, अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में बोला ही नहीं हुआ तो? वी एज्यूम दैट वी हैव पेड, ठीक है। अगर, हाँ जी, वो क्वेश्चन में ही देख लिया। वैसे इधर अगर मैं फाउंडेशन में बोलूं कोई केस नहीं आना, हाँ बस इतना ही, सीधा दिया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट। मान लो अगर किसी पार्टनर ने कर दिया तो उसका क्रेडिट कर दूंगा बैलेंस, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बस वो गणित में शॉर्ट में ही बिठा दूंगा अगर कोई मॉड्यूलेशन आई तो। ऐसे जैसे स्कूल में बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे केसेस होते थे,
पहली बात उतना डेटा ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आपको मेन मतलब ओवरऑल सेटअप समझ आना चाहिए। पर स्कूल में तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छी वो होता था। ठीक है, एनीवेज आप मुझे बताइए बच्चे, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा बच्चे? अगर जो भी पार्टनर है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मान लो जितना भी प्रॉफिट है, और ये आपका लेजर क्या हो जाएगा, अरे बंद हो जाएगा। कैश का लेजर बना नहीं रहा क्योंकि आप बच्चों की नॉलेज सही है, और वैसे भी कैश के अंदर क्या कर दूंगा, काउंटर डाल दूंगा ना, जो जो एसेट बिक गए ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा। ठीक है, उसको बंद करेंगे, कैसे करेंगे आप क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। क्लियर है, यहां तक डन है? ओके, तो आइए सर जी करते हैं क्वेश्चन। आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी आएगा। चलिए साथ साथ ही बनाएंगे, बट एक बार मैं एक बार रीड करके देता हूं आपको, कुछ एनालिसिस पॉइंट होंगे वो देखेंगे। एक्स वाई जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स वाई जी एन कंपनी, बहुत अच्छी बात है। कितने पार्टनर है टोटल बच्चे? एक्स वाई एंड जेड, और फर्म का नाम है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 4:3:2, सो पीएसआर इज गिवन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 22, बैलेंस शीट दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक मुझे नहीं पता लग रहा है ये एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का मुझे कहाँ पता लगा अभी तक, समझ रहे हो? तो बैलेंस शीट दी हुई है, जनरल रिजर्व का क्या करूंगा, काट दूंगा सर। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ओके, ऑन दी अबव सेड डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, क्योंकि अगर इसी दिन बंद हो रहा है तो मेरे लिए आसान है रियलाइजेशन में इसी वैल्यू को भेजना। 6 महीने बाद बंद होता है तो मुझे 6 महीने तक की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप मुझे बताइए, फिक्स्ड एसेट कितने का बिक गया? अच्छा, इसकी फटाफट अगर आप एंट्री बता पाए तो, फिक्स्ड एसेट जो बिका दो। बैंक टू रियलाइजेशन, बुक डेट्स 440, क्या एंट्री डलेगी? बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक वर वैल्यूड 2,50,000 एंड इट वर टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रियलाइजेशन 6,000, डल जाएगी ना एंट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब आप मुझे बताइए, एक बार सुन लीजिएगा सिर्फ, क्या इस फर्म को देख के आपको लग रहा है कि ये लॉस मेकिंग फर्म है? लग रहा है? अगर लॉस मेकिंग होता तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है फर्स्ट इंस्टेंस। क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टनर्स कोई इंसॉल्वेंसी के हालात बन रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस है उनका, बल्कि उन्होंने 4 लाख 3 लाख लेने हैं। तो ये एक हेल्दी फर्म है जिसको मैं बंद कर रहा हूं, और बच्चे आप शुरू कर दीजिए बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। रोहित सर ने 1:30 बजे क्लास रखी है आपकी? नीचे वाला ना एक ही पॉइंट है वैसे, 5% डिस्काउंट और 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस। रेटर्स पे 5% है मैडम, शेयर में यार, आज भी इधर आती है। इधर बैठ जाए, ठीक जगह है, पीछे को बैठेगा।
जैसी तेरी परफॉर्मेंस है एसी को मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ टेस्ट ही नहीं किया। वो अच्छे चेयर्स और वो ऑर्डर करी हुई है यार, अभी टाइम लगेगा। सर हमारे से नंबर के बाद करूँगा के बाद यार अभी ना इंटरव्यू जा रहा है इससे रिलेटेड तो सब्जेक्ट आएगा इतने ज्यादा तो आएंगे। हाँ इधर बैठा है जी बच्चा। ऑनलाइन कर सकता है। लगता है भाई रियलाइजेशन का प्रॉफिट बुक डेट्स लेटर उधर नीचे का पॉइंट दिखाऊं क्या? 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर और 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज 5% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस इज 6,000। एक सेकंड बच्चों बस, 3,04,000। सर बुक टैग क्रेडिटर से सर बुक टैग से जाना डेटर 3,04,000। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, लॉस आया वो, सॉरी। 35,555 26,666। रियलाइजेशन देख ही लो एक बार, ऑलमोस्ट तो बन गया होगा। लॉस आ रहा है बेटे। डेटर 4,40 के डेटर थे एंड यू हैव सेटल्ड देम। नहीं है, 4,40 का बेचा है तूने डेटर्स को। बुक वैल्यू थी उसकी 5 लाख और तूने बेचा कितने का? 440। बाय कैश। हाँ हाँ, आप अलग अलग ही दिखा देना है दोस्त। 5% डिस्काउंट है। हाँ जी, क्रेडिटर्स में से 5% माइनस कर दोगे तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे 3,04,000 की, और दूसरा है 6,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन एक बार बना देना बच्चों, फिर मतलब मैं एक फ्लो बना दूंगा, वैसे तो आप आगे का भी कर लोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 5%, ये पॉइंट देख लो एक बार। क्रेडिटर्स आर अलाउड 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स है कितने के? 5% डिस्काउंट मतलब भाई 5% डिस्काउंट मिल गया 16,000 रुपए का, तो 3,04,000 की पेमेंट कर दूंगा। रियलाइजेशन टू कैश 3,04,000। रियलाइजेशन बन गया बच्चों का। अब आप मेरी बात सुनिएगा, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है पर बोलना मेरा जरूरी है। रियलाइजेशन बनने के बाद अगर मैं जस्ट आपसे जनरली कैश अकाउंट की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। हम लोग एक कैपिटल बना लो बेटे, कैपिटल आप अभी बना लोगे, पर मैं कैश का बताता हूं। ओपनिंग कैश तो बैलेंस शीट से आ जाएगा। अब मैंने एसेट को बेच के कितना कैश आया था मेरे पास? 9,60,000, वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। और कुछ आएगा नहीं आ रहा अभी, क्योंकि यही एसेट बेच के आया था। हाँ जी, दोनों एसेट अलग अलग इसने एक साथ कर दिया। अरे तू 5,20 और 4,40 जोड़ देना, अलग अलग लिख दो आप। समझ गया? पेमेंट कितने की करी है बेटे? 6,000 की रियलाइजेशन की मैं कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं, और 3-4 क्रेडिटर्स को जो बच गया वो किसका? किसका क्या मतलब, जो पार्टनर है उन्हीं का।
लेकिन कितना x को जाएगा, कितना y को, कितना z को, ये तो कैपिटल अकाउंट बताएगा, क्योंकि उनका जो क्लोजिंग आ रहा है भाई, जब मैं पेमेंट करूंगा वो इससे मैच हो जाएगा। समझ आया बच्चों को? आप बच्चे अब क्या करिए, सारे कैपिटल अकाउंट बनाइए प्लीज। क्वेश्चन दिखा दूं क्या? PSR 4:3:2। सभी बच्चे कैपिटल अकाउंट बनाइएगा पहले, कैश अकाउंट छोड़ दो, कैपिटल अकाउंट बनाइए। वो एसेट बेच रहा है। एक बार कैपिटल अकाउंट मैच कर लेना बच्चे। मेरे को भरोसा है बेटे, एकदम आप चीटिंग नहीं करोगे। कैश बना दो, और कैश अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा टेक्निकली। कैश का जो ऐसे ऑनलाइन में भी सही बच्चे कर रहे हैं ना? वॉइस नॉट क्लियर। आयुष, दिव्यम, गौरव, मान्या, शाहिद, शुभम, करो ना बच्चे सॉल्व।
खत्म कर दे यार, बराबर हो जाएगा, पार्ट टाइम का कैपिटल में डाल दे। कैश अकाउंट भी कितने बच्चों का बन गया? कैश अकाउंट हो गए, चलो कर लो आराम से बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब बच्चों को समझ समझ के करना है एकदम। नजर कैश का 170। बना दो क्या, कुछ में बना दो क्या, दिक्कत आ रही है तो यही हाँ? देखो कहाँ तक पूरा पूरा है ना, चलो अगर दिक्कत है तो बताना बच्चे, मैं बना दूंगा। कैश अकाउंट में ये पार्ट में कैप्शन तो आते हैं तो ऐसे ही कर दो अभी पैसे पड़े हुए हैं तो कैश और वो तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू से कुछ लाइबिलिटी में होगा और कैश में देखो सीरीज बड़ा एसेंशियल पार्टी कैश चलिए आगे बढ़े क्या, हो गया ना? क्या होता है और इससे पहले वाला हो सकता है कोई क्वेश्चन है, ये जो रिजोल्यूशन है साल पहले ऐड हुआ है रिजोल्यूशन और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और ऐड है तो आपने लिखा उसमें से 10 नंबर या नहीं आंसर करो, 10 नंबर डेट से पहले और होने को ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पूरा का पूरा 20 नंबर का रिटायरमेंट एडमिशन आ जाए और कुछ भी है, पर जनरली इंस्टीट्यूट का ज्यादा फेवरेट आजकल रेजोल्यूशन वाली के पीस की जो है मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अच्छा ये बताओ कैपिटल अकाउंट बन गया सबका? हाँ जी ना 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 अलग अलग दिखा, अलग अलग दिखा। चलिए यहां तक अगर हो गया बच्चों का,
चलिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, यानी कि बेटे डिसोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन जब सबके खाते एंड में फाइनल हो रहे थे तो पता लगा कि एक पार्टनर इनसॉल्वेंट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब पता है आपको? अगर अब मैं बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं फर्म ने उस पार्टनर से पैसे लेने हैं? फर्म ने पैसे क्यों लेने हों? क्योंकि फर्म ने किसी को पैसे देने हैं। आपको क्या लग रहा है, फर्म की एसेट और लायबिलिटी साइड ही तो होती है। अगर कोई चीज एसेट पे है तो लायबिलिटी भी तो है उसकी। आप सोच के देखो ना, कॉमन सेंस। अगर मैं आपको बोलूं ये बैलेंस शीट है, फर्म, आप फर्म ने खुद थोड़ा ना रखने होते हैं। अगर मान लो दो पार्टनर है, उनका 10 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मैं कह रहा हूं, और यहां पर क्रेडिटर्स है 20 रुपए। आप मुझे बताओ, क्रेडिटर्स फर्म को बोलेगा नहीं बोलेगा 20 रुपए दे दे? यही है ना कहानी। और फर्म किससे मांगेगा? पार्टनर। अब हुआ क्या, पार्टनर ए का भी डेबिट और इसका भी डेबिट। तो आप इक्वेशन समझिए, दैट फर्म हैज टू रिसीव 20 एंड हैज टू पे 20। अगर तो ये दोनों ईमानदारी से 10-10 रुपए दे दें तो आखिरी एंट्री क्या डल जाएगी? अगर मैं आपको बोलूं, मतलब बैंक टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और उससे क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इधर बैंक आ जाएगा और मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दूंगा, क्रेडिटर्स टू बैंक, बैलेंस शीट खाली हो गई मेरी। आप पहले धंधे को समझो। आप बैलेंस शीट कुछ बहुत चीजें बोलती, डेबिट में होता है फर्म ने उनसे पैसे लेने हैं, और अगर मैं ले रहा हूं तो भाई मेरे को थोड़ा ना रखना है, भाई मेरे पास लायबिलिटी है भाई सर। एंड लायबिलिटी इन द नेम ऑफ, कैन बी इन द नेम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो। क्यों? यहाँ पे क्या सी और डी पार्टनर अगर और होते तो क्या लायबिलिटी ना हो जाती? क्या ऐसे नहीं हो सकता? अगर ये कहानी समझो तो, चार पार्टनर है, पार्टनर सी और डी कह रहा है भाई हमें पैसे मिलने हैं, और फर्म से, और फर्म कह रहा है कि मुझे किससे मिलने हैं, ए और बी से। तो कायदा तो ये बनता है कि ये पैसे लेकर आ जाए, 20 रुपए आ जाए, आई एम सॉरी, जो मान लो 10-10 रुपए ही है, और ये पे हो जाए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है एक पार्टनर है डेबिट साइड पे, हो सकता है वो 10 रुपए पे हो, 10 करोड़ पे हो, और वो पैसे नहीं ला रहा बेटे। वो कह रहा है मैं बैंकरप्ट हूं, मैं पैसे नहीं ला रहा। इस केस में क्या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन पे ये बर्डन आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल। मेरे कहने का मतलब है, अगर बिजनेस में डेटर्स पैसा नहीं देते तो कह सकता हूं वो लॉस होता है बिजनेस का। तो अगर बिजनेस के अंदर पार्टनर पैसा नहीं दे रहा जिसका डेबिट बैलेंस है, क्या ये लॉस नहीं है? अब ये लॉस बचे हुए पार्टनर को उठाना पड़ता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस इन पार्टनरशिप फर्म। भाई इंसॉल्वेंट कोई हो रहा है, सर पे हमारे पड़ रही है, पर क्या ये कंपनी में होता है? नहीं। तो आप समझिए, इनसॉल्वेंसी जब हो रही है, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं, बहुत अच्छा एग्जांपल बना के दूंगा आपको। आप ये मान के चल लीजिए, ये बैलेंस शीट है, और सी का कैपिटल कितना है बच्चे? 1000। और सी कह रहा है सी इज एबल टू ब्रिंग ओनली 400 रुपीज। ओ माई गॉड! फर्म कितने रुपए मांग रहे हैं? 1000 दे दे भाई। पर ये कितने कह रहे, मैं भाई कितने घर पे? 400। मैं कहा और दे, कह रहा मैं इंसॉल्वेंट हो जी। तो आप मुझे बताइए, जब ये पैसा देगा 400, मैं 400 लूंगा नहीं लूंगा? लूंगा। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? दैट इज 400। और ऐसा करते ही आपका अब सी का कैपिटल कितना आएगा? 600 से डेबिट आएगा।
क्या अभी ये 600 रुपये फर्म को मिलेंगे? तो क्या ये फर्म का लॉस नहीं है? क्या ये एक तरीके से डेटर ही नहीं है जो पैसा नहीं दे रहा? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं लॉस टू फर्म 600। पहले तो ये समझिए, जिसका डेबिट बैलेंस जो पैसे नहीं दे रहा वो लॉस है भाई, और इस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स को उठाना पड़ेगा। फर्म कहेगा मेरे को 600 नहीं मिले ना, तुमको भी 600 कम मिले। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि लॉस ऑफ फर्म विल बी borne बाय, बेटे बहुत टेक्निकल लाइंस है, आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आप उस जगह पे अटकोगे, फिर हम दोबारा इधर आएंगे, ठीक है। विल बी borne बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स एज पर गार्नर वर्सेस। अब सर क्या है सर, ये सॉल्वेंट मतलब अभी आप इग्नोर करिए, आप समझिए 600 का नुकसान है ना आपको। जैसे ही 600 का नुकसान हो रहा है, एक केस लॉ लग रहा है, केस लॉ का क्या नाम है जी? गार्नर वर्सेस मर। और गार्नर वर्सेस मर दो बात बोलता है, हम वो दो बातें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम इस प्रॉब्लम से निकल के आ जाएंगे। क्या बात बोलता है? फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज एज पर गार्नर वर्सेस मरे, इंसॉल्वेंसी के केस में दो एक्स्ट्रा एड ऑन ट्रीटमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रियलाइजेशन लॉस हुआ, रियलाइजेशन लॉस समझ रहे हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और लॉस हुआ, विल बी brought in cash by solvent partner, चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो चाहे उनका क्रेडिट बैलेंस। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी? आ रही है समझ? वेरी गुड। एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, जनरली पूछ रहा हूं, ठीक है, यहां से बाहर आ गया भी दोबारा, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस, डज इट मींस ही इज इनसॉल्वेंट? एग्जैक्टली। तो जब मैं बोल रहा हूं ये जो लॉस होगा, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, अभी आपने बनाया था, लॉस आया था, मैं आपको ये कह रहा हूं अब ये लॉस सॉल्वेंट पार्टनर को, सॉल्वेंट मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं हो, ठीक है, उनको लेकर आना पड़ेगा कैश। क्यों लाना पड़ेगा? छोड़िए ना आप, स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, नहीं तो बैलेंस शीट मैच नहीं करती, नहीं तो रीजन है कुछ, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं नहीं नहीं, 600 का लॉस है समथिंग एल्स, बट ये मैंने कौन सा लॉस लिखा है? ये लॉस तो है जो पार्टनर नहीं ला रहा, उसको अभी आप एक बार के लिए इग्नोर करिए। आप सिर्फ गार्नर वर्सेस मरे के टू स्टेप्स, पहला स्टेप रियलाइजेशन का जो लॉस आएगा, हम सब बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और उसमें जो भी लॉस आ रहा है वो कैश में लाना पड़े। अगर मैं आपको एंट्री समझाऊं तो सर समझा दो, क्या एंट्री होगी बेटे? कैश अकाउंट, जो भी पार्टनर के जिम्मे लॉस आएगा उसका अपना रिस्पेक्टिव, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। सर सी का नाम भी लिख दो बेटे, मान लो ना सी इंसॉल्वेंट है, ठीक है। मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूं, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये लिखना है, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने की चीज है ही। बस आप याद रखिए, रियलाइजेशन लॉस को कैश में लाना पड़ेगा। कौन लेकर आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स, ठीक है जी। हाँ जी, ना प्रॉफिट की बात नहीं, प्रॉफिट है तो नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट किस में बटेगा? पीएसएफ चल रहा है, प्रॉफिट कहां से आ जाएगा अभी आपको नहीं पता लगेगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी बस हमने एक थ्योरेटिकली लाइन देखी है कि सर रियलाइजेशन का जो भी लॉस होता है वो कौन लेकर आता है? सॉल्वेंट पार्टनर। क्यों ला रहे हैं हमें नहीं पता सर, ठीक है। और फिर आपको एक दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो अभी लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ये वो 600 का है जो आप कह रहे थे, फर्म को लॉस कितने का हुआ? 600 का, जो हमने देखा था भाई, पार्टनर पैसे नहीं ला रहा भाई, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी
will be borne by solvent partners जिनका क्या बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। आप सिर्फ लिख लीजिएगा, इन द रेशियो ऑफ। मेरा आपसे सवाल है, 600 रुपए का लॉस हो रहा है सर, ये पैसे नहीं ला रहा सर, बाकी पार्टनर कौन है, ए और बी, किस रेशियो में वो लेकर आए उस लॉस को, उन्हीं के सर पे पड़ेगा ये लॉस। हाँ जी, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, एक कॉमन आंसर आता है, लेकिन करेक्ट आंसर इज इन द कैपिटल। अभी आप लिख लीजिए, अभी ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। और अगर आपको याद हो, जिंदगी में दो अप्रोच होती थी, एक होती थी फिक्स कैपिटल अप्रोच और एक होती थी फ्लक्चुएट। डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा आएगा। फिक्स कैपिटल में तो कितने अकाउंट बनते थे, दो, फिक्स में दो। तो फिक्स कैपिटल में तो आसान है, फिक्स कैपिटल में मुझे कौन सा कैपिटल पकड़ना होगा, आई मीन करंट। एक होता था कैपिटल और एक करंट होता था। तो मैं सिर्फ अगर कैपिटल लिख दूं तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर, इसमें तो सिर्फ कैपिटल होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी आपका कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कौन से एडजस्टमेंट, छोड़ो ना बेटे, लिख रहे हैं बस अभी। बिफोर रियलाइजेशन, मतलब कौन सी एडजस्टमेंट कर दिया आपने। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व होकर डाल दूं, सैलरी वैलरी आईओसी कुछ होगा, डाल दूंगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, दैट इज यू हैव टू गिव इफेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व, आईओसी, सैलरी, आईओडी, एक्सेट्रा। रियलाइजेशन लॉस का इफेक्ट डालूंगा, नहीं डालूंगा। मैंने क्या लिखा है, मैं बहुत छोटे प्रिसाइज लिख रहा हूं मैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट क्या लिखा है मैंने, बिफोर रियलाइजेशन। अब मैं आपको समराइज कर रहा हूं और हम क्वेश्चन पे जाएंगे और मैं सॉल्व कराऊंगा। बात इतनी सी है। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन बोलेगा कि फर्म हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व। आपको पता लगेगा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। दो तीन लाइनों के बाद पता लगेगा पार्टनर सी बिकम्स इंसॉल्वेंट और वो पैसे नहीं लेकर आ रहा। तो इसका मतलब आपको पता लगा ये तो इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर का क्वेश्चन। और जब ये इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर है तो कौन सा केस लॉ लग जाएगा, गार्नर वर्सेस मरे। और गार्नर वर्सेस मरे की वजह से मैं 2 पॉइंट फॉलो करूंगा। पहला, रियलाइजेशन का जो लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर किस में लेकर आएंगे, कैश में लेकर आएंगे। दूसरा, जो इंसॉल्वेंट हुआ बंदा, वो उसका जो नुकसान है वो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में लेगा। अभी अप्लाई कैसे होगा, बड़े मजे में अप्लाई हो जाएगा। आप मुझे बताइए, नोट कर लिया बच्चों ने। और अगर बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया होगा, मैं रिजर्व भी डाल दूंगा, फिर मैं रेशियो निकाल दूंगा। मैं रेशियो ले लूंगा कि जिस रेशियो में जो रेशियो ये निकालते उस हैं रेशियो एग्जैक्ट। एक्सपेंसिव है। हाँ, समझ रहे? वो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अब हमने इसी पैटर्न के क्वेश्चन करने, ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे बच्चे। आइए, नोट कर लिया बच्चों ने। हाँ दोस्तों, नहीं करा अभी नोट। अरे तो मतलब फिर एक बार क्वेश्चन जगह छोड़ दो ना, है ना, एक बार। अभी फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। अभी रियलाइजेशन लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे वो उस रेशियो में लाएंगे। जो जो तेरा हिस्सा है लॉस का उसमें लाया। रियलाइजेशन में नाम लिख देते हो ना, तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, उसमें ये सर 432 में ले आएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉल्वेंट वाले में।
हाँ जी आइए, ये इधर और यार अभी मैं मजबूरी है यार। चलिए आई इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे प्लीज बच्चे, प्लीज। ABCD sharing profits in the ratio of 4:3:2:1। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, इसको लिखवा के करूंगा आपको। Decided to dissolve their partnership on 31st March 2022। अच्छा मुझे बताइए टोटल पार्टनर्स कितने और PSR दे रखा है। Decided to dissolve their partnership, हालांकि इतना लैंग्वेज पे नहीं जाना, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, फर्म ही बंद हो रहा होगा। और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की। मेरा आपसे सवाल, अब आप बैलेंस शीट देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है दो पार्टनर की तो हालत ठीक है, पर बाकी दो की खराब चल रही है भाई। डेबिट बैलेंस है, बट डज डेबिट मींस इंसॉल्वेंसी? नो, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि इनमें से कौन इंसॉल्वेंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, one of the creditor took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3200। यानी कि भाई पेटेंट्स लेके चला गया 5,000 बुक वैल्यू, पर कितने रुपए में? वैल्यूएशन कितने की लगी? 3200। ठीक है, क्या होगा देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन रीड करा रहा हूं पहले आपको। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ, जो बच गए क्रेडिटर्स, ऐसे ही पूछ रहा हूं कितने के क्रेडिटर्स बच गए वैसे? 15,700 के हैं। 12,000। करेक्ट, 12,000 है ना। कितनी वैल्यू आ रही थी? 12,500। उनको डिस्काउंट दे दिया 400 का, और पेमेंट कितने की कर दी? 12,100 की। चिंता मत करिए आप, मैं अभी समझा रहा हूं, सिर्फ एक जो भी सिखाया है उसके एंगल पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको। कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, पूरी एक क्लास लगती है इसमें, ठीक है। द रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज। डेटर्स कितने के बिक गए? स्टॉक कह सकता हूं, बाकी सारी चीजें बेचने की बोल रखी है। B becomes insolvent। क्या मैं कह सकता हूं, ये लाइन पढ़ते ही मुझे क्या पता लग गया ये क्वेश्चन किस चीज का है? इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। एंड अ डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन रुपी वाज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म्स क्लेम अगेंस्ट हिज एस्टेट। यानी कि अगर भाई उससे 100 रुपए लेने थे तो वो 25 रुपए दे रहा है, 25% पैसा दे रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। आप मुझे बताइए, क्या जो कंक्लूड करना चाह रहा हूं जो आपके दिमाग में हो, क्या ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है? क्या ये इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर है? तो मेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना, मेरे को रियलाइजेशन बनाना है। मेरे को नहीं देखना भी क्या होगा, ठीक है। लेट्स मेक रियलाइजेशन अकाउंट। आप रियलाइजेशन पे फोकस करिए। पहले सारे एसेट्स बंद कर देना बच्चे। अगर इंटरेस्टेबल एसेट्स को बताने हैं, तब तो बेच रहा है, नहीं तो उसको जीरो मान लेते हैं। अगर पहले तो सारे एसेट्स बंद कर दो बच्चे। I'm sorry, मतलब टू एसेट्स एंड देन बाय लायबिलिटीज।
बंद कर लो, लाइब्रेरी बंद कर लो, एसेट है ब्रो, बंद कर देगा तू। हमने 1 साल पहले एक्सपेंस पे कर दिया तो अगले साल तो कंपनी वाले मैंने तो किसी और को दिया भाई पेमेंट। हो सकता है मैंने जिसको पे करा है वो गाड़ी की इंश्योरेंस थी, तो गाड़ी थोड़ा ना बंद हो, गाड़ी किसी को बेच दिया कुछ को, समझ रहे, फॉर्म ने दिया है ना वो तो। तो ये भी हाँ, रियलाइजेशन में जाएगा। आई थिंक अगर आप रियलाइजेशन बना गए, बस एक पॉइंट बताना होगा, बाकी दो बन जाना चाहिए। एक बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी बता दूं, आपको कुछ नहीं पता जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, मुझे बता दो क्या ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी नॉट मेंशन, हाँ पता लग रहा है आपको, क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है जॉइंट लाइफ होता क्या है, छोड़ो ना, कोई एसेट होता है मान लो, कितने का बिक गया हो, तो बैंक तुम रियलाइजेशन डाल दो, तो क्या करोगे, ज्यादा दिमाग क्या लगा, जब कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। 4500 आए तेरे पास, डालते रियलाइजेशन में, बैंक टू रियलाइजेशन, एक एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है, 4500 मिल गए, तो बैंक टू रियलाइजेशन डाल दो। हाँ, एक बार क्या करूं मैं, एक बार इसकी फोटो खींच लो बच्चे या तो, और फिर मैं नेक्स्ट पेज दिखा दूंगा आपको, कुछ ऐसा हो गया ये वाला। रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार खींच ले फोटो की, और ग्रुप में डाल दी, ग्रुप में डाल दी। ग्रुप में आ गई है बच्चे ऊपर वाले की। मैडम ये जेएलपी क्या होता है ना, अभी आपको नहीं पता, बस इसका मतलब इतना समझिए, एक जेएलपी ना एक एसेट होता है, और वो क्या लिख रहे हैं, नॉट मेंशन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो नहीं है, पर आपने सरेंडर्ड मतलब आपने इसको बेच दिया, कितने में, 4500, सो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन बाय बैंक 4500। पहले ना ना रिकॉर्ड मत कर, सीधा बैंक टू रियलाइजेशन। वो जो पेटेंट लेके जा रहा है उसका उसको जो डिस्काउंट पेटेंट जो लेके चला गया वो रेट में पड़ा है, जो भी पेटेंट का अच्छा जो बैलेंस शीट डेट कितने पार्ट है तो वो लिखा हुआ है ना, 60% आगे कर रहा हूं तो जो डेट है 3000 से उसका 60% आपको मिलेगा, आपको बाय बैंक।
सर 3,850 सर चारों बांट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 23,050 आ रहे भाई 23,000 1800 नहीं डाला तूने मुझे लग रहा है पेटेंट्स वाला नहीं डाला होगा शायद से 60% डाल दिया एक बार मैं दिखा देता हूँ एक बार क्लास में चीटिंग नहीं करते आप ये थर्ड भी तो दिख रही होगी यार सॉल्वेंट पार्ट लेते हैं वो सॉल्वेंट पार्ट कैपिटल अमाउंट में चलेगा ना सॉल्वेंट पार्ट लेते हैं एग्जैक्ट फिर ब्रिंग कैश तो बाय कैश जितना लॉस है यहाँ पे
सर अगर बिल्डिंग को रियलाइज किया होगा इन्वेस्टमेंट तो रियलाइज नहीं करा होता, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो कहीं नहीं आता ट्रांसफर भी नहीं होता ना। ट्रांसफर का मतलब, अच्छा ट्रांसफर तो होता ही यार, बैलेंस शीट तो खाली करनी है, बैलेंस शीट तो खाली करनी है। अच्छा हाँ बिल्कुल, आई थिंक रियलाइजेशन ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, रियलाइजेशन बन गया बच्चों का। अब एक बार ना, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है ध्यान से देखना। मुझे बताइए क्या सभी बच्चे ब्रॉड डाउन डाल पाएंगे? भाई ए का ब्रॉड डाउन इधर आ गया, और सी, ए और बी का उधर आ गया, और सी और डी का ये तो बैलेंस शीट का पॉइंट है जी। देन इसके बाद क्या मैं कह सकता हूं रियलाइजेशन का जो आपका लॉस आया वो ये 4 रियलाइजेशन का लॉस डाला होगा आप, यहां तक क्लियर है? रियलाइजेशन लॉस डल जाएगा ना डेबिट साइड पे। अब मैंने आपको क्या बोला था, गार्नर वर्सेस मरे लगेगा। अच्छा इसके अलावा कुछ डल रहा है क्या आपसे? मुझे नहीं लग रहा कुछ और डल रहा होगा आपसे, क्योंकि कैपिटल में इतना ही दे रखा था जो आपने ब्रॉट डाउन कर दिया रियलाइज। अब हम लोग किधर आ गए, गार्नर वर्सेस मरे। और पहला रूल क्या बोलता है वो, पहला रूल एक बार एग्जैक्ट बोलिए, एग्जैक्ट क्या लिखा मैंने? रियलाइजेशन लॉस इज टू बी ब्रॉट इन बाय, अब पहले आप रुक जाइए, हु इज सॉल्वेंट पहले बताइए। ए बी सी, सर उसका डेबिट है, डेबिट का मतलब सॉल्वेंट का है, ये थोड़ा ना होता है ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये तीनों के तीनों कैश लेकर आएंगे अपना हिस्सा, इसलिए आपको बाय बैंक दिख रहा है 9220, वही जो इसका लॉस था वो लेकर आया 6915 and 461, and D is not bringing because he is insolvent। तो क्या कर लूंगा लॉस मंगा के उससे, उधर पैसा ही नहीं है कहीं से आ जाएगा, और रूल ही यही है कि सॉल्वेंट को लेकर आना है। यहां तक क्लियर है पहले? अब आगे समझिएगा, अभी आ रहा हूं उस पर। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट सिखाया है, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? अब इसके बाद मैं फिर बस जाऊंगा भाई अब क्या करना है, ओ यार डी का खाता बंद करो ना, हो गई जो डलनी थी बातें डल गई। अब आप मुझे बताओ डी का डेबिट बैलेंस कितने से आ रहा है ना? हाँ 8415 और 23105 और टोटल करोगे तो मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ जो इस तरफ आ रही होगी क्रेडिट साइड पे, बैलेंसिंग फिगर। ए भैया ये डल जाएगा, ये डल जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कितना आ गया वैसे, सॉरी 10,000, नहीं एक चीज छूट गई है क्या? सॉरी हाँ, मुझे बताइए तुमने अभी कुछ भी नहीं डाला होगा ना, तुम्हारा तो टोटल 10,720 आ रहा होगा, ठीक है? ये कुछ पैसे ला रहे हैं क्या? 25% ला रहे हैं, 10,720 का 25% बता दो अब। इसका डेबिट बैलेंस ही तो है 2680। आप एंट्री डाल दीजिए बैंक टू डीज कैपिटल पहले, ठीक। एक बार आराम से कैपिटल अकाउंट देखिएगा, रियलाइजेशन वाला समझ आ गया था, वो आ गया था ना? ठीक है जी।
क्या बोल रहे हैं ये आपके पास cash is brought in by the solvent partner की रहेगा उसकी partner उसमें लॉस को बिट को लेगा और अब जो लॉस है वो कैश में है तो कॉस्टिंग है वो एक बार ध्यान से देखिए प्लीज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चे एक बार फोकस से देखना मैं एक बार दोबारा से पॉइंट बोल रहा हूँ रियलाइजेशन वाला भी बोल रहा हूँ क्या आप सभी बच्चों ने रियलाइजेशन लॉस पोस्ट करा और बेटे गार्नर वर्सेस मेरे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जितना जितना लॉस है चुपचाप लेकर आ जाओ सर सबको लाना है नहीं सॉल्वेंट वालों को लाना है चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है पहले दूसरी बात हाँ जी बोलिए ये पोस्टिंग करना रे ये डालना भाई ये जो पहले आप देख लीजिए आप एक बार मैंने जो ये करा है ये तो भाई मैं इसमें क्या नया सिखा रहा हूँ तो मैं ब्रॉट डाउन और लॉस को पोस्ट कर अब मुझे बता दें गार्नर वर्सेस मेरे का पहला रूल क्या बोल रहा है वो जो रियलाइजेशन का लॉस होगा वो पार्टनर्स में जो ए का रियलाइजेशन लॉस कितना है तो मैं उससे बोलूंगा लेकर आ भाई अगर वो लेकर आएगा तो क्या एंट्री डालेगा बैंक टू इज कैपिटल तो बाय बैंक बी को बोलूंगा 6915 ले आ सी को बोलूंगा 4610 ले आ डी को बोलूंगा नहीं बोलूंगा यहां तक क्लियर है प्लीज फोकस से सुनिएगा प्लीज आप बच्चे हर बार अपने अपने हिसाब से अपनी स्टेजेस पे कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हो एक बार अभी आप जिस भी स्टेज पे हो पहले आप ये समझ लीजिए आप अभी मेरे को डी का लेजर बंद करने का है इंसॉल्वेंट कौन है डी आपके हिसाब से डी का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है कितना आ रहा है 10,700 क्या ये इसका डेबिट बैलेंस नहीं है 10,720 सारा का सारा यहां पर है उसका इसका मतलब आप समझ रहे हो अगर मैं धंधे को बंद ना करूं तो उसका जो क्लोजिंग है ना कैरेट डाउन वो यहां आएगा 10,720 दैट्स नेगेटिव प्लीज बच्चे प्लीज इधर देखिए प्लीज एनर्जी लग रही है बच्चा आई वांट कि आप रिसीव करें आप मैं जो बोल रहा हूं आप ठीक है ए भाई प्लीज देखिए ठीक है तो आप मुझे बताइए 10,720 उससे लेने डू यू अग्री और नॉट कितना दे रहा है वो आपको तो निकाल लो 10,720 का 25% तो जो पैसे दे रहा है जो वो पैसा देगा तो मैं बैंक टू डीज कैपिटल ही तो डालूंगा भाई अगर वो पैसे लेकर आएगा घर से कि मैं घर से लेकर आ रहा हूँ 25% तो जब वो फर्म में पैसे रखेगा तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा क्या तो मैं एंट्री क्या डाल रहा हूं बैंक टू डीज कैपिटल ये रिकवरी जो लिखा है 2680 अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है पहले बताइए ये समझ आया आपको कितने रुपए रह गए हैं 8,000 8040 is he bringing this money is he supposed to bring this money yes this was due डेबिट बैलेंस है उसका उसे पैसे मांग रहा हूँ पैसे नहीं दे रहा वो ये प्लीज सुनना यार पीछे मिस हो जाएगा भाई प्लीज मैं भी रिपीट ना एक ही चीज आप समझो 4 बार कर दिया मैंने ठीक है तो वो इतना टाइम लगने वाली चीजें नहीं है अगर आप सेम टाइम पे समझोगे तो खत्म होती है बात ठीक है तो आप समझिए क्या उसको लेकर नहीं आना ये पर वो ला रहे सो दैट्स अ लॉस टू द फर्म and it will be borne by solvent partners. Now, who are the solvent partners? A and B. आप नोट्स देखिए अब आप मैंने वहां पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस अगर आप नोट्स देखोगे तो ये जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है ये सॉल्वेंट पार्टनर ने लिखा है क्रेडिट लेकिन ऊपर वाले में क्रेडिट डेबिट दोनों लिखा हुआ है तो सिर्फ ए और बी लेकर आएंगे वो लॉस सर ए और बी लेकर आएंगे मतलब मुझे बताओ लॉस है कितने का और ये कौन लेकर आएगा
अब सवाल है किस रेशियो नहीं जा रहे हैं ना, बात ये है, ये फिक्स कैपिटल था, फ्लक्चुएटिंग था, फ्लक्चुएटिंग है, कहां दिखा आपको करंट अकाउंट इसमें, फ्लक्चुएटिंग है। और मैं कौन सा बैलेंस लूंगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बिफोर रिलीज है, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं बेटे क्वेश्चन के अंदर, ना कोई जनरल रिजर्व था ना कुछ था, तो मैं सीधा सीधा उसका कैपिटल पकड़ लूंगा और आप मुझे बता दो उसका कैपिटल कितना था, 40,000 और 20,000, रेशियो क्या बैठ गया, 2:1। यानी कि 8,040 का नुकसान ये किस रेशियो में उठा लेंगे, 2:1, विच मीन्स 8,040 का 2/3 बताओगे आप, 5 और 1/3। अभी आपको एंट्री करनी नहीं आई पर अभी समझिएगा, अगर ये है तो मैं बोलूंगा भाई ए, मुझे मजबूरन तेरे को डेबिट करना पड़ रहा है, मैं खा गया भाई तेरा पैसा, फर्म ने खा लिया बेटा। और बी, तेरा कितने रुपए का पैसा खा लिया, 2680 का, और सी को मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने जितना भी था इसका खाता बंद करो रे, कब तक लेके चलता रहूंगा इस, डी का 8,040 कर दिया मैंने शिफ्ट लॉस। क्यों भाई, वो पैसे तो देंगे 8,040, क्या उसका बैलेंस लेके क्रेडिट करके जीरो कर दिया और बाकियों को डेबिट कर दिया जिसके ऊपर सर पे लॉस था, तो क्या उनको फालतू का लॉस नहीं मिल गया, उनको डेफिनेटली उनका कैपिटल कम हो गया। अब इसी चीज को पोस्ट हो रहा होगा बच्चे, अब आप सोच के देखिए, डी के लेजर में, डी के लेजर में मैं क्या लिखूंगा, बाय ए 5360, बाय बी 2680। अब देख लीजिए आंसर में, बाय ए 5360, बाय बी 2680 खत्म हो गया, और ए और बी में क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा बेटा, टू डीज कैपिटल, कैपिटल खा गया भाई मैं उनका, बिकॉज आई हैव टू डेबिट समवन इफ आई वांट टू क्रेडिट समबडी, और ले दे के जो बच गया ना, आप उसको बैंक में डालेंगे ना, और जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो मैच हो जाएगा। अभी आप एब्जॉर्ब एकदम से ऐसे मत करिए, आप एक बार पहले पोस्ट कर लीजिए आराम से, ये जो लॉसेज है इनको पोस्ट कर लीजिए आप पहले। आगे सर में आ गया भाई इस कैपिटल तो दूसरा काउंटर पोस्ट भी कर देना, ए और इसको काटे, नहीं ये भी आ गया बैलेंस शीट में बताओ, डी का लेजर बंद हो गया तेरा, हाँ ठीक है। अब ए बी सी का जो भी बैलेंस आ रहा है, आगे तो धंधा चल नहीं रहा, कैरी डाउन तो करना नहीं, टू बैंक बाय बैंक करके खत्म कर दे। हालांकि तुझे पता नहीं था पैसा है कि नहीं है, पर अब जब तू बैंक अकाउंट बनाएगा तो तेरा मैच हो जाएगा, तो उतना ही पैसा था जितना यहाँ आ रहा होगा। ओके, हैवी लगा क्या बच्चों को, मतलब नहीं है इतना हैवी, मतलब कोई बात नहीं। दो पॉइंट है बेटे, कुछ भी नहीं कर रहा, दो पॉइंट चल रहा है। बच्चे खत्म नहीं हुआ है, बैंक के बाद अब बैंक अकाउंट भी तो बनाइए, ठीक है। टू बैंक करने के बाद अब ये भी तो चेक करो बंद हुए खाते नहीं हुए बैंक का। ओपनिंग बैलेंस है 535, फोर्थ, सर बस ये बता दो कि बाय बैंक जो रिकवर है डील के अकाउंट में आया ना 25% ना क्वेश्चन ने दिया हुआ है, हाँ डी बिकेम इंसॉल्वेंट, डिविडेंड ऑफ 25 पैसे में रुपी वॉज रिसीव, और उसका जो डेबिट बैलेंस था 10,700 कुछ है, तो उसका 25% निकाल दिया था, ठीक है।
हाँ दोस्तों, सर आप इसमें जो आ रहा है आप ले भाई देख ले भाई यार, ऊपर तू आईपैड ले ले मेरा, ले। किधर जाऊं अब? सर कैमरा लगा है। बन गया तो बैंक भी बनाओ भाई। कम ऑन यार, मतलब भाई खत्म करना था आज मेरे को। 2 क्वेश्चन और थे, मतलब खत्म नहीं हुआ भाई। ये 1:30 बजे बुलाऊंगा अभी तुमको। आएंगे बेटा, आप आओ एक बार, ऑर्डर कर लेंगे कुछ क्लास में आप लोग। सर आपकी बात कर रही क्या खाएंगे बच्चे? छोले भटूरे? हाँ, छोले भटूरे। हेल्दी नहीं होते। कॉफी? हाँ। हाँ क्या? साउथ इंडियन मसाला डोसा। क्या इडली मंगवा ली? इडली और मसाला डोसा। डोसा सारे बच्चों के लिए डोसा। नहीं नहीं, वो हो जाएगा ना 1:30 बजे जब आप आओगे तब ऑर्डर करो। पक्का सर हाँ फिर डोसा। इसका आंसर दो और बोल नहीं सकता है ना, थोड़ा रुकना पड़ता है पर। आप एक्टिवा पे जाके ले आना ना। लाई नहीं एक्टिवा? कल? क्यों, कल क्या है? मंडे नहीं है भाई, संडे शिफ्ट हो गया, मंडे क्लास है। नहीं सही नहीं है, मंडे। जमीन को भी खत्म हो जाएगी। रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा था कि कुछ अक्टूबर में हमारी क्लास वाली टीम, फिर मैं आपको वहाँ देख सकता हूँ।